नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एडेड विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रारंभ हो गई है। 3 मार्च से हम लोग इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में मेरे मस्तिष्क में भी एक विचार आया कि क्यों ना आपकी एग्ज़ाम निकालने में कुछ हेल्प करें, इसलिए मैं अपना YouTube चैनल लेकर के आया हूँ। एक बार फिर से आपके सामने नाम बोल रहा हूँ, सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है विज्ञान विषय की अगर बात करते हैं, विज्ञान विषय का जो सिलेबस दिया गया है वहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे के सारे टॉपिक क्लास 6, 7 और 8 की सरकारी बुक से लिए गए हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि यदि हमने सरकारी बुकों का अध्ययन किया तो डेफिनेटली हम वहाँ पर बेहतर स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में हमने जो इस समय आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ दिखाई दे रहा है, सुपरनोवा ए स्पार्क इन एजुकेशन पीडीएफ को उठाया हुआ है। देखिए, हमारे झांसी के एक बेसिक अध्यापक हैं जिनका नाम है डॉक्टर खुर्शीद हसन। ये पीडीएफ उनका है और उनको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। दोस्तों, जो आपको एक विज्ञान विषय में टॉपिक दिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, वो आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। ये 6/7/2020 को डॉक्टर खुर्शीद हसन जी ने बनाया हुआ है और इस पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एडेड भर्ती परीक्षा में मदद कर सकते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हम ये सोचते हैं कि ये सब तो हमें याद है, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो हमारे दिमाग से वो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, उनके आंसर हमें पता नहीं चल पाते। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं कि मार्कोनी है या एडिशन है या न्यूटन है या फिर फैराडे है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन जी ने किया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो विकल्प बी है वो पूरी तरीके से सही है। आप थॉमस एल्वा एडिसन को सही विकल्प के रूप में चयनित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें और जो अन्य वैज्ञानिक 3 दिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन है, इन्होंने हमारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गति के नियम भी दिए हैं, साथ में गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। इन्होंने ही बताया कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाली जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सदैव नीचे की ओर आती है। और फैराडे की बात करेंगे तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत हैं ये फैराडे ने प्रस्तुत किए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया गया है कि पाई का मान किसने ज्ञात किया था। 4 वैज्ञानिक बोल सकते हैं या गणितज्ञ बोल सकते हैं। तो क्या दिया गया है, पहले नंबर में चरक, फिर सुश्रुत, आर्यभट्ट और श्रीधराचार्य। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पाई का मान है उसकी खोज श्री आर्यभट्ट जी ने की थी, जो हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक भी हैं और साथ में गणितज्ञ भी हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। हमारे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है जे.एल. बेयर्ड, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर और ग्राहम बेल। आइए इसके सही उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड ने किया हुआ है। और मैडम क्यूरी, अगर अन्य 3 जो वैज्ञानिक यहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता और रेडियो एक्टिविटी के संबंध में मैडम क्यूरी का बहुत नाम है और इन्होंने रेडियम की खोज की हुई है। इसके अलावा एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है। आगे चलते हैं, ग्राहम बेल ने किसकी खोज की है। आप इनके नाम से ही जान सकते हैं, इनके नाम के पीछे लगा हुआ है बेल। डेफिनेटली ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन की खोज की है। आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन हैं। नीचे विकल्प दिए गए हैं, कल्पना चावला, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सीवी रमन और एस रामानुजम। देखिए, हमको यहाँ पर देखना है और बताना है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक जो हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और ये कल्पना चावला, इनको तो आप फेमस जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भारतीय मूल की हैं और इनका निधन जो है वो एक
अंतरिक्ष से वापस लौटते समय हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है, और जो विकल्प दिए गए हैं वो दिए गए हैं जल प्रदूषण कारण है, ध्वनि प्रदूषण कारण है, वायु प्रदूषण कारण है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि ओजोन परत कहाँ पर होती है, हमारे वातावरण में उपस्थित होती है, और ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस से हो रहा है। अर्थात ये एक गैस है, और हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। ओजोन परत में जो छिद्र है उसका कारण है वायु प्रदूषण। अब अगला नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। डॉक्टर साहब शायद इसको एडिट नहीं कर पाए या उनका ध्यान इस ओर नहीं गया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ड्रॉप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आया है कि जो वैज्ञानिक न्यूटन हुए हैं, जिनका पूरा नाम मैंने आपको बताया है कि इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने किस चीज़ की खोज की है? इन्होंने रेडियो की खोज की है, या गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, या फिर टेलीफोन की खोज की है, या फिर दूरबीन की खोज की है? तो देखिए आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने, ठीक है। और टेलीफोन की खोज किसने की थी? J.L. बेयर्ड ने। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने। तो अब बचा कौन सा विकल्प? गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला कहा गया है डॉक्टर C.V. रमन, दूसरा कहा गया है विक्रम साराभाई, तीसरा कहा गया है ग्राहम बेल, और चौथा कहा गया है अब्दुल कलाम। देखिए भाई, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि C.V. रमन का पूरा नाम आपको भली बात ही मालूम होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। C.V. रमन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये हमारी जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक भी कहे जाते हैं, ये भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसके बाद अब्दुल कलाम, ये आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और मिसाइल के क्षेत्र में, प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। अब बचा ग्राहम बेल, तो विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। जो ग्राहम बेल है ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, ये एक विदेशी वैज्ञानिक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रेफ्रिजरेटर जानते हैं आप लोग? फ्रिज जो हमारे घर होता है, खाद्य पदार्थों को ठंडा करने का काम करता है। कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, या फिर नाइट्रोजन गैस। अभी कुछ समय पहले जब हमने ओजोन परत की बात की थी तो उस समय हमने आपको बताया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये ओजोन परत को या ओजोन छिद्र को जो है बढ़ाने का काम कर रहा है, ओजोन परत का क्षरण कर रहा है। इसलिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण जो है हमारे अनुकूल रहे तो हमको रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का लिमिटेड इस्तेमाल ही करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? और विकल्प दिए गए हैं सिद्धांत, जिज्ञासा, निरीक्षण या परीक्षण। तो देखिए भाई, आपको बताना चाहेंगे कि वैज्ञानिक विधि का कौन सा चरण नहीं होता है। तो भाई हमारे वैज्ञानिक विधि जो होती है वो उसमें जिज्ञासा वो चरण है जो वैज्ञानिक विधि में नहीं आता है। यहाँ पर आप जो आंसर दिया गया है 10 का A, उस पर मत जाइए। निश्चित ही वैज्ञानिक विधि का चरण जिज्ञासा मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोगों को इसमें और सोचना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? देखिए भाई, सबसे पहले क्या है कि हमारी जिज्ञासा आती है, हम लोग तमाम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर इसके बाद में सिद्धांत बनता है। तो हम अपनी बात को वापस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए विकल्प ए पूरी तरीके से सही रहेगा, क्योंकि जब हम वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं किसी चीज के जवाब को प्राप्त करने के लिए तो हमें सिद्धांत की जानकारी नहीं होती है, वो वैज्ञानिक विधि में सबसे अंत में हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए विकल्प ए पूरी तरीके से सही रहेगा। एक बार फिर से मैं डॉक्टर खुर्शीद हसन जी का धन्यवाद
कि उनकी वजह से हमें इस तरीके की बेहतरीन पीडीएफ देखने का मौका मिला। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, आपके अपने यूट्यूब चैनल से सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम।